बताओ कितना धन होना चाहिए? क्या धन की कोई सीमा है? जोर से मैया, ओ पंचायती मैया, कितना धन होना चाहिए? मैया बताओ मेरी माँ, कितना पैसा होना चाहिए? जितना भी हो जाए आज उतना कम ही लगता है। करोड़ों अरबों हो जाए तो कम ही लगता है, सीमा ही नहीं। इसलिए कितना पैसा होना चाहिए मेरी मां? सुखदेव भगवान कह रहे हैं परीक्षित, उतना धन हो जितने में ठीक ठीक गृहस्थी चल पाए। कितना होना चाहिए? मैया बताएंगी, चश्मा वाली मैया। गृहस्थी में कम से कम या अधिक से अधिक कितना धन होना ठीक है? नहीं, संतोष तो अलग विषय है, रखना चाहिए, पर हो कितना? कितना होना चाहिए? गृहस्थी में कितना धन पर्याप्त? मैया बताओ आप। हाँ, क्या साबूदाना खाएं इतना? अच्छा, राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखा। ये परिभाषा है। इतना ईश्वर हमें दे, ना कम दे ना अधिक दे। अधिक देंगे तो अभिमान आएगा, कम देंगे तो क्रोध आएगा, अशांति रहेगी। सबसे बड़ा दुख क्या है? गरीबी। देने वाले किसी को गरीबी ना दे, जान ले ले मगर बदनसीबी ना दे। गरीबी सबसे भयंकर रोग है। सबसे बड़ा रोग क्या है? गरीबी। इसलिए भगवान से ये प्रार्थना करो कि प्रभु किसी को गरीबी ना दे। गरीबी क्या है ये दास अनिरुद्ध अच्छे से जानता है। हमने आपको हजारों बार बताया, हम बचपन में भीख मांगते थे, घर घर जाकर के आटा दाल चावल की भिक्षा मांगते थे। हम जानते हैं कि गरीबी क्या होती है। एक पैंट को 1 साल तक पहनते थे हम, दूसरा पैंट नहीं होता था हमारे पास। या तो दुपट्टा लपेट लो, पैंट एक ही था, तब फट जाएगा तब दूसरा पैंट दिलाते थे पिताजी, वो भी 1 साल बाद। पैंट शर्ट दर्जी सिल देता था, वो शर्ट ही चलती थी सालों। 2 जोड़ी कपड़े नहीं थे। या तो बनियान, गांव में तो चड्डी बनियान पे ही लड़के घूमते रहते हैं, वो हाल था हमारा। दुपट्टा लपेटने का था, छोटे थे तो चड्डी बनियान पर ही घूमते रहते थे। वरना फिर थोड़ा, सारे लड़कों के पास जीन्स था। हमारे टाइम पर जीन्स आ गया था मार्केट में, लेकिन हम जीन्स नहीं पहन पाए। इच्छा बहुत थी, पर इतना उसका बजट था, राम जाने 200 का आता था या 250-300 का उस जमाने में, वो पहनने की औकात नहीं थी। सारे लड़के पहना करते थे, और हमारा जो पैंट था पीछे से बिल्कुल बड़े बड़े छेद हो जाते थे, चड्डी दिखती थी उससे। गरीबी बहुत दुखदाई है साहब। हम तो भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान किसी को गरीबी ना दे। गरीबी बड़ी दुखदाई है। समाज, कुछ लोग हैं जो गरीबी में आपका सहयोग करते हैं, पर कुछ लोग हैं जो आपकी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं।
आपसे मैं इंसानियत के नाते कह रहा हूं, गरीबों की कभी किसी की हेल्प ही करना, मदद ही करना, किसी को अपमानित ना करना, किसी को सताना मत। समय बदलता है। मैंने बदलते हुए समय को बहुत करीब से देखा। कल तक जो धन्ना सेठ थे ना साहब, आज उनकी स्थिति ऐसी है कि घर में रोटियां नहीं। कल तक जो धन्ना सेठ थे, रोटी के लाले पड़े हैं। क्योंकि आप यदि अपने धन का, अपने वक्त का, अपने समय का दुरुपयोग करेंगे तो समय किसी के बाप की बकौती नहीं है। समय बदलता है। इसलिए जब समय अच्छा आए तो अच्छा ही काम करिएगा। अच्छे समय पर बुरे काम करेंगे तो समय बुरा आएगा, क्योंकि आपने बुरा किया है। और आपने बुरे समय पर भी संयम और धैर्य के कारण अच्छे काम किए तो फिर आपका समय अच्छा आएगा, निश्चित आएगा। हम बचपन में